हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त के बीच में अंतर को देखेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जो है सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जो है सरकार के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है, जबकि आपका निजी वित्त के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति यानी एक इंडिविजुअल के आय व्यय का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोनों के बीच समानताएं क्या होती हैं। पहला है उद्देश्य। तो दोनों का ही उद्देश्य होता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। निजी वित्त और आपका सार्वजनिक वित्त दोनों का उद्देश्य होता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लेकिन आपका सार्वजनिक वित्त जो है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ठीक। तथा निजी वित्त का उद्देश्य जो है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति है, जबकि निजी वित्त का क्या है उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त दोनों का उद्देश्य क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं नियम। सरकार जो है व्यय करते समय अधिकतम सामाजिक लाभ के नियम पर काम करती है, यानी अधिकतम सामाजिक लाभ के नियम का पालन करती है, जबकि व्यक्ति जो है अधिकतम संतुष्टि का नियम अपनाता है। जबकि व्यक्ति जो है व्यय करते समय अधिकतम संतुष्टि के नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं आय व्यय तथा ऋण। सरकार के और व्यक्ति जो है यानी कि गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल जो है दोनों ही आय के स्रोत क्या होते हैं, दोनों के ही आय के स्रोत एक जैसे होते हैं तथा क्या होते हैं, सीमित होते हैं। दोनों के ही आय के स्रोत क्या होते हैं, एक जैसे तथा सीमित होते हैं। दोनों ही संभावित आय के अनुसार व्यय करते हैं। यदि उनका आय जो है खर्चा से कम हो, आय जो है क्या होगा, आय जो है खर्चा से क्या हो, कम हो तो दोनों ही क्या करते हैं, उधार लेते हैं। यानी गवर्नमेंट भी जो है उधार लेता है और एक इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति भी उधार लेता है, ठीक। और दोनों के ही आय के स्रोत क्या होते हैं, सीमित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रशासन, ठीक। सरकार तथा निजी कंपनियां जो है, सरकारी कंपनी हो या फिर निजी कंपनियां हो, ठीक, दोनों कंपनी की सफलता के लिए क्या होता है, कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है। या तो निजी कंपनी हो या फिर आपका सरकारी कंपनी हो, ठीक। दोनों के लिए दोनों के सफलता के लिए कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संतुलित बजट। तो संतुलित बजट का है कि एक व्यक्ति या फिर सरकार दोनों के लिए संतुलित बजट का होना अति आवश्यक है, ठीक। यहाँ हम लोग देखते हैं क्या है पॉइंट, व्यक्ति तथा राज्य दोनों के ही धन प्राप्त करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, धन प्राप्त करते हैं और खर्च करते हैं, तथा प्रत्येक का प्रयास यह होता है कि आय तथा व्यय को क्या किया जाए, संतुलित किया जाए। यानी कि बजट को क्या किया जाए, संतुलित किया जाए। आय इक्वल टू व्यय। तो एक व्यक्ति और सरकार दोनों के लिए संतुलित बजट की अति आवश्यक होती है, दोनों के लिए। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक विकल्प। लोक तथा निजी वित्त दोनों ही चूंकि न्यूनतम
साधनों से क्या करना चाहते हैं, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, अतः दोनों को जो है सदा आय तथा व्यय का समायोजन, आर्थिक विकल्प के चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक, दोनों को ही क्या करना पड़ता है, आय तथा व्यय के समायोजन तथा आर्थिक विकल्प के चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि एक निजी व्यक्ति को भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है और आपका गवर्नमेंट को भी, यानी लोक तथा निजी वित्त दोनों को ही। ठीक, चलिए अब हम लोग निजी वित्त और लोक वित्त के बीच असमानताएं को देखते हैं। मेरा पहला पॉइंट है आय तथा व्यय के बीच सामंजस्य। तो एक व्यक्ति जो है क्या करती है, अपने आय के अनुसार व्यय को क्या करती है, व्यय को निर्धारित करती है। अपने आय के अनुसार, यानी पहले अपनी आय देखती है, उसके बाद वो अपने आय के अनुसार व्यय को क्या करती है, निर्धारित करती है। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार जो है पहले अपने व्यय का अनुमान लगाती है, व्यय का अनुमान लगाती है। उसके बाद आवश्यक आय के स्रोतों का खोज करती है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक देखते हैं। एक व्यक्ति अपने व्यय को अपनी आय के अनुसार निर्धारित करता है, जबकि दूसरी ओर सरकार पहले अपने व्यय का अनुमान लगाती है और फिर उसके लिए आवश्यक आय के स्रोतों का खोज करती है। ठीक, आवश्यक आय के स्रोतों का खोज करती है। नेक्स्ट हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे, लोच। देखिए, सार्वजनिक वित्त में निजी वित्त की अपेक्षा लोच क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, अधिक होती है। ठीक, जबकि एक व्यक्ति की आय के स्रोत क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त में निजी वित्त की अपेक्षा क्या होती है, लोच अधिक होती है। ठीक, सरकार के विभिन्न स्रोत होते हैं आय के। जैसे आपका कर हो गया, शुल्क हो गया, आंतरिक अथवा बाहर ऋण से जो वो इंटरेस्ट कमाता है। ठीक है, जबकि दूसरी ओर क्या होता है, एक व्यक्ति का जो है क्या होता है, आय का स्रोत क्या होता है, सीमित होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बचत कर सकता है, ठीक, बचत कर सकता है। और आपका दैनिक जो है वो सैलरी जो भी मिलता है वो हो सकता है। तो कह सकते हैं कि व्यक्ति के आय के स्रोत सीमित होते हैं, जबकि जो है सरकार के आय के स्रोत का क्या होता है, विस्तारित होता है, यानी विस्तार होता है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक वित्त जो है निजी वित्त की अपेक्षा क्या होता है, अधिक लोचदार होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य देखिए, किसी व्यक्ति अथवा फर्म का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। किसी व्यक्ति अथवा फर्म का क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। जबकि सरकार का उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज कल्याण करना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं व्यय जो है, एक व्यक्ति का व्यय उसकी आदतों, रीति रिवाजों पर निर्भर करता है, जबकि सरकार का व्यय जो है अपनी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक नीतियों पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बजट की प्रकृति। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि निजी व्यक्ति का बजट जो है वो अल्पकाल के लिए, यानी कि साप्ताहिक, मासिक हो सकता है। ठीक है, साप्ताहिक या क्या हो सकता है, मासिक हो सकता है,
जबकि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, अपना बजट जो है 1 साल यानी कि वार्षिक बजट बनाती है। सरकार क्या करती है? वार्षिक बजट बनाती है। देखिए वहीं पे यही चीज़ डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। निजी व्यक्ति का बजट साप्ताहिक अथवा मासिक हो सकता है। दूसरी ओर सार्वजनिक बजट की अवधि क्या होती है? वार्षिक यानी 1 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट है हमारा गोपनीयता बनाम पारदर्शिता। तो निजी वित्त में क्या होता है? गोपनीयता बना रहता है, गोपनीयता होता है। कोई व्यक्ति अपनी आय व्यय बचत को क्या करता है? किसी को बताना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति अपनी आय तथा बचत को दूसरे को बताना नहीं चाहता है। लेकिन दूसरी ओर सरकार का बजट एक खुला सार्वजनिक दस्तावेज है। जबकि दूसरी ओर सरकारी बजट एक क्या है? खुला सार्वजनिक क्या है? दस्तावेज है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, बाध्यता। सार्वजनिक वित्त में जो है बाध्यता है कि लोगों को क्या करने पड़ते हैं? कर चुकाने पड़ते हैं, यानी टैक्स चुकाने पड़ते हैं सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत। नहीं तो उन पर क्या है? जुर्माना भी लग सकता है। परंतु एक व्यक्ति अथवा फर्म किसी को जो है, एक व्यक्ति अथवा फर्म जो है आपका जो है किसी को जो है धन देने के लिए, किसी को जो है धन देने के लिए क्या कर सकते हैं? बाध्य नहीं कर सकते हैं। किसी को क्या कर सकते हैं? धन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो यही था बाध्यता। क्योंकि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जो क्या होती है? टैक्स देने की बाध्यता होती है। जबकि एक व्यक्ति अथवा फर्म किसी को क्या करता है? धन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो यही थे हमारे निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में अंतर। हम लोग समानता को जान चुके। निजी वित्त और सार्वजनिक वित्त में समानता क्या होती है और असमानता क्या होती है, असमानता क्या होती है। ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।